आज है 2 अक्टूबर 2025, दिन बृहस्पतिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। दीपावली से पहले किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार गेहूं का एमएसपी 160 रुपये बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके साथ ही मसूर के लिए 300 रुपये, चना 225 रुपये, जौ 170 रुपये, सरसों रेपसीड 250 रुपये और कुसुम पर 600 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह फैसला सीएससीपी की सिफारिशों पर लिया गया है। सरकार ने इस बार 11.9 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश में किसानों के पंजीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है और अब तक 50% से अधिक किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि 1 अप्रैल 2026 से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त केवल पंजीकृत किसानों को ही मिलेगी। इसी कड़ी में योगी सरकार ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हर गांव में विशेष शिविर लगाए जाए। रामपुर, बिजनौर, हरदोई समेत कई जिलों में 55% से अधिक रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। सरकार ने किसानों से समय पर पंजीकरण कराने की अपील की है। शामली जिले को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने यहां केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री व आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन में देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी मिली है, जिसमें शामली भी शामिल है। इस विद्यालय की मांग रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी ने की थी। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब जिले के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और CTUIL ने इंजीनियर ट्रेनिंग के 221 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 30 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया गेट 2025 स्कोर पर आधारित होगी। इनमें इलेक्ट्रिकल के 180, सिविल के 33, कंप्यूटर साइंस के 2 और इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 पद शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग अवधि में 40,000 से 1,40,000 वेतन मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद 3 साल की सेवा अनिवार्य होगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की कैरियर सेक्शन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2025-26 सेशन से मनोविज्ञान की डिस्टेंस और ऑनलाइन डिग्री पर रोक लगा दी है। इस फैसले से 1.3 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। अब मनोविज्ञान को राष्ट्रीय सहयोगी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कमीशन के अधीन ला दिया गया है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को मनोविज्ञान के डिस्टेंस कोर्स बंद करने का निर्देश दिया है। अचानक लिए गए इस निर्णय से छात्र और शिक्षक परेशान हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डिस्टेंस कोर्स का सिलेबस रेगुलर जैसा ही है, इसलिए बिना तैयारी के रोक लगाना छात्रों के करियर के लिए नुकसानदायक होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की महिला शिक्षिकाओं को बड़ी राहत दी है। अब अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को 6 माह का मातृत्व अवकाश मानदेय सहित मिलेगा। पहले उन्हें केवल 10 दिन का आकस्मिक अवकाश ही मिलता था। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी कर सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से मानदेय पर काम करने वाली महिला शिक्षिकाओं को बड़ी सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यात्रियों को राहत देते हुए एसी बसों के किराए में 10% छूट की अवधि बढ़ा दी है। पहले यह छूट 30 सितंबर तक थी, जिसके बाद किराया बढ़ना था, लेकिन अब यह लाभ अगले आदेश तक जारी रहेगा।
जनरत सहित सभी वातानुकूलित बसों में यात्री सस्ते किराए पर यात्रा कर सकेंगे। निगम के जनसंपर्क अधिकारी अमरनाथ साहे ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुविधा और संख्या बढ़ाने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में धान और मोटे अनाजों की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। खरीफ विपणन 2025-26 के तहत पश्चिम यूपी और लखनऊ संभाग के हरदोई, लखनऊ, खीरी व सीतापुर में 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हुई है, जबकि पूर्वी यूपी और लखनऊ संभाग के अन्य जिलों में 1 नवंबर से खरीद होगी। अब तक धान के लिए 23,347, बाजरा के लिए 2,081, ज्वार के लिए 390 और मक्का के लिए 252 किसानों ने पंजीकरण कराया है। सरकार ने 3025 क्रय केंद्र खोले हैं। बिक्री के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, जो आधिकारिक वेबसाइट या किसान मित्र ऐप पर किया जा सकता है। मेरठ डाक विभाग ने 1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट की दरें लागू कर दी है। अब स्थानीय स्पीड पोस्ट 19 से 28 रुपये और अन्य शहरों के लिए 47 से 93 रुपये तक में उपलब्ध होगी। इसके साथ ही OTP आधारित डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग और ऑनलाइन बुकिंग जैसी नई सुविधाएं शुरू की गई है। OTP सेवा पर 5 रुपये अतिरिक्त चार्ज लगेगा। वहीं आधार सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक अपडेट का शुल्क 125 रुपये, डॉक्यूमेंट अपडेट 75 रुपये और आधार सर्च का शुल्क 40 रुपये निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 और सहायक वन संरक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए है। परीक्षा 12 अक्टूबर को प्रदेश के 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें 6,26,387 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उम्मीदवार OTR नंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नकल व अनुचित गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत दी है। अब राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में भी OPD सुविधा मुफ्त या रियायती दरों पर मिलेगी। पहले चरण में 180 निजी अस्पताल शामिल किए गए हैं, जिनमें से 20 निःशुल्क ODP देंगे, जबकि बाकी 20 से 50% तक छूट देंगे। मरीज हेल्पलाइन नंबर 1800 44 पर कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। योजना में स्पेशलिटी, इलेक्टिव फॉलोअप और इमरजेंसी OPD शामिल है। भर्ती की जरूरत होने पर आयुष्मान योजना के तहत पूरा इलाज मुफ्त मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन व्यवस्था आसान करने की तैयारी कर ली है। जल्द ही योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद पेंशन सीधे खातों में जमा होगी और जीवित होने का प्रमाण देना भी सरल होगा। इसके लिए जीवन प्रमाण पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां स्मार्टफोन या जन सुविधा केंद्र से उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि नवंबर 2025 से यह सुविधा शुरू होगी। साथ ही 75 वृद्धाश्रमों का नवीनीकरण किया जाएगा। इस कदम से हजारों बुजुर्गों को पेंशन और देखभाल से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। सपा नेता आजम खान जेल से रिहाई के बाद लगातार सुर्खियों में हैं। रामपुर में समर्थकों से बातचीत के दौरान उन्होंने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव संग रिश्तों का जिक्र किया। आजम ने कहा, जहां मैं उंगली रखता था मुलायम साइन कर देते थे। मैंने कभी बंगला कोठी नहीं मांगा, बच्चों के लिए कलम मांगी थी। उन्होंने बताया कि जब उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी, मुलायम सिंह ने पैसे भेजे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिए। आजम के इस बयान को अखिलेश यादव को पुराने रिश्ते और भरोसे की याद दिलाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल डिवाइस में राष्ट्रीय और वैश्विक लीडर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संस्था बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल और यूपी फार्मा प्रमोट काउंसिल के बीच MOU हुआ है। इसके तहत रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, ट्रेनिंग, सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को जोड़कर इनोवेशन बढ़ा जाएगा।
एमओयू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष मौजूद रहे। इसका उद्देश्य प्रदेश को बायोटेक और फार्मा क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। उत्तर प्रदेश में मौसम अचानक बदल गया। लखनऊ राजधानी समेत कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 अक्टूबर तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। तेज हवाओं के चलते 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। किसानों और आम जनता को भी आगामी दिनों में मौसम की स्थिति पर नजर रखने की आवश्यकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।